नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। आज हम आए हैं महरौली विधानसभा के महरौली वार्ड में। महरौली एक ऐसा शब्द जो इतिहास के पन्नों में बहुत सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। जिस प्रकार से महरौली सुनहरे अक्षरों में इतिहास में लिखा गया है, उसी तरह से चौधरी सतबीर सिंह का नाम महरौली विधानसभा के मतदाताओं के दिल में लिखा गया है। महरौली विधानसभा का नाम आते ही चौधरी सतबीर सिंह का नाम ना आए, यह संभव नहीं। आज हम उनकी पत्नी श्रीमती पुष्पा सतबीर सिंह के पास आए हैं। वो पहले भी इस वार्ड में निगम पार्षद रह चुकी हैं। बच्चा बच्चा उनके कामों से वाकिफ है। वो आज भी लगातार इस क्षेत्र में पूरी मेहनत के साथ काम कर रही हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं पुष्पा सतबीर सिंह। स्वागत है जी आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। हम आपसे ये जानने के लिए आए हैं कि आप जो है पिछले 5 वर्षों में जब आपका कार्यकाल नहीं रहा जी उस वक्त भी आप बहुत अच्छी तरह से इस क्षेत्र में एक्टिव रही हैं। जी और पिछले 5 वर्षों में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का राज आपके वार्ड में रहा है, जी तो उस काम को जो उन्होंने किए हैं उनको कैसे देखती हैं आप? वो यहाँ की जनता अपने आप दिखा देगी। समय आ रहा है, समय पे जब आप जनता देगी, हमें कहने की जरूरत नहीं है। कि मैं तो ये कहती हूँ कि जब हम थे, हमने कम से कम उस टाइम मैंने 25 से 30 रोड गलियां हमने आरएमसी के और सीसी के हमने पास करवा रखे थे। वो गलियां भी पूरी नहीं बनी। उनमें से अगर एक एक को अगर आज आरटीआई लगा दे तो उसका जवाब क्या आएगा, उनको खुद मालूम है वो कितने पानी में है। और आज एक आप महरौली की हर गलियों में जाके देख ली, गलियों की हालत बद से बदतर हालत हो रखी है। आज किसी से भी जाके आप पूछ लीजिए, सफाई की बुरी हालत है, गंदगी की बुरी हालत है, रोडों की बुरी हालत है। एक हॉस्पिटल महरौली के सारे स्कूल हमने बनवा दिए थे, सतबीर जी थे पहले। हाँ जी। तो फिर उसके बाद एक स्कूल पेंडिंग था, ओरिएंटेड बिल्डिंग थी, मैंने वो उसको भी पूरा बनवा दिया था। और हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल भी हमारा तैयार हो चुका था। उस जो पुराना पीएचसी था, बहुत पुराना, महरौली तो बहुत पुराना है। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ पीएचसी की जगह जो खाली हुई थी, वहाँ पे हमने पार्किंग के लिए हमने 1 करोड़ रुपए अलॉट करवा दिया था कि इसमें करवा के, इसमें क्योंकि भूलभुलैया है तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, आर्कोलॉजिकल वाले पंगा डालेंगे। बट उसके बाद भी हमने महरौली में सारी चारों तरफ आर्कोलॉजिकल की प्रॉब्लम तो है ही। कोठी काले खा है, वहां पे भी प्रॉब्लम थी। वो भी सारी स्कूल जो बने वो भी हर जगह मोन्यूमेंट्स के पास है। और मोन्यूमेंट्स के दायरे में हमने सारे काम किए। और ऐसी बात नहीं है किसी चीज को ठान ले तो वो होता नहीं है, होता है। ऐसे ही वहाँ भूलभुलैया है, उन्होंने एक बहाना लगाया कि मोन्यूमेंट है इसलिए पार्किंग। अरे उसके साथ में वही दीवार तो है, हॉस्पिटल की 4 मंजिल की बिल्डिंग, साथ में क्वार्टर। वो क्वार्टरों को तो अभी तक किसी को स्टाफ को दे नहीं पाए, जो क्वार्टर ऐसी पेंडिंग पड़े हैं। और काम तो क्या ही करेंगे, बनी बनाई चीज को नहीं दे पाए। और पार्किंग, अगर महरौली में इतनी बड़ी मार्केट है तो उस पार्किंग की सुविधा मार्केट वालों को और महरौली वालों को हो जाती। उसमें मानते हैं ज्यादा ऊंची नहीं बनती। उसमें यह था कि नीचे बेसमेंट में, उसके ऊपर एक फ्लोर बनता, उसके ऊपर उसकी टॉप पे, छत पे, टेरेस पे, तो 3 मंजिल हमारी पार्किंग बन जाती। अगर इनके नियत होती काम करने की, इनकी नियत ही नहीं है, नियत में खोट है तो क्या कर सकती है। नहीं, आप का कहना है कि इनकी नियत नहीं है काम करने जी। भारतीय जनता पार्टी की जो निगम पार्षद है, इनका कोई ऐसा काम जो आपने अधूरा छोड़ा जी, लेकिन ये पूरा नहीं करवा पाए अभी तक उसको? ये पार्किंग का बता रही हूँ। अच्छा, ये पार्किंग का वही काम है, वही काम है जो अधूरा छोड़ा जो था। आपने अधूरा छोड़ा था। हाँ, लेकिन ये उसको पूरा नहीं करवा नहीं करवा। ये बखा इनका बस ये है, देखो सांस्कृतिक प्रोग्राम कोई भी कर लेगा, आरडब्ल्यू भी कर लेगी, और भी सांस्कृतिक प्रोग्राम कर लिए। कई पार्क में पेड़ लगाने हैं, वो कोई भी कर लेगा। आप आरडब्ल्यू भी कर लेगी, वैसे लोग भी कर लेंगे। ये कोई काम नहीं है। काम कोई ठोस काम मजबूती से जो पब्लिक के लिए हो, वो समर्पित नहीं किया। अब उसको जो पार्किंग बना उसी में मिट्टी डाल के थोड़े दिन पार्किंग में गाड़ियां हटाई उसमें से, और फिर गाड़ियां दोबारा वो लगा के खड़ी कर दी। वो कोई बात थोड़ी है। पार्किंग को बनाते हैं अच्छे से, जो महरौली के लिए सुविधाजनक होती है। और रोड और गलियों की तो बुरी हालत है ही, बहुत ही बुरी हालत है। आप एक बार महरौली में घूम जाओ तो महरौली में ये देखने को मिलेगा कि बनी हुई कौन सी गली है और टूटी हुई कौन सी गली है। मतलब लोग यहाँ तक लिखते हैं
कि मेहरौली गड्ढे में है या गड्ढे मेहरौली में है, कि हम ये नहीं कह सकते मेहरौली में गड्ढे मेहरौली हैं। में गड्ढा है या गड्ढा मेहरौली के अब अंदर? तो ये कहते हैं गड्ढे में मेहरौली है। गड्ढे में मेहरौली। अच्छा, हम देखते हैं कि शिक्षा के विषय में जी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी निगम पार्षद हैं, जी मुझे लगता है कि उन्होंने कोई काम ऐसा किया नहीं खास शिक्षा के विषय में। तो आप इस विषय में क्या देखती हैं? देखिए, सतबीर जी जब महापौर थे, जब पूरी दिल्ली एक होती थी, तो उस टाइम इन्होंने कम से कम नहीं तो उस मेयर के दौरान, जिसके बाद एजुकेशन के चेयरमैन बने थे, उस दौरान इन्होंने कम से कम नहीं तो 500 के करीब स्कूल बने होंगे। आप पूरी दिल्ली में घूम जाओ, स्कूलों में नेम प्लेट लगी होगी जो इन्होंने जिनके उद्घाटन किए, और बाद में उनके बजट भी सेशन, इन्होंने एक शिक्षा प्रणाली निकाली थी, उसमें एक ही विंडो होती थी, एक ही विंडो पे ही उनके बजट भी पास होता था और उसका ठेकेदार भी आ जाता था और वो उसके काम शुरू हो जाते थे। मतलब एक महीने के अंदर 20-20, 25-25 स्कूलों के इनोवेशन हुए हैं, मायने रखते हैं। तो उस टाइम उस दौरान जो स्कूल की बिल्डिंगें बनी और ये तुम्हारे कम्युनिटी सेंटर बने, तो सबसे ज्यादा उस टाइम बने होंगे। उसके बाद सिर्फ 5 साल के लिए कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, अनदर 20 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो सब आपके सामने है। पिछले 5 साल में जी और उससे अगले जो 5 वर्ष गए हैं, और ये जो कुछ वर्ष गए, अभी 2-3 वर्ष गए हैं इसके आम आदमी पार्टी के, जी अब भारतीय जनता पार्टी निगम में है पिछले 15 वर्षों से। अब बार बार ये शिकायत करते हैं, 20 वर्षों से, चलिए 20 वर्षों से, पिछले अब बार बार ये शिकायत करते हैं कि जी हमें बजट नहीं दिया जाता, शिक्षकों की तनख्वाह, कर्मचारियों की तनख्वाह, सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह ये दे नहीं पा रहे। तो इसके पीछे कारण क्या है? भ्रष्टाचार है या कुछ और? भ्रष्टाचार तो है ही है, और ये दोनों मिली जुली सरकार है। मैं तो ये कहूँगी दोनों की मिली जुली काम है ये, क्योंकि केंद्र में बीजेपी है, ये शुरू से चलता है। बीजेपी जो केंद्र सरकार पहले क्या रही नहीं है, सेंटर में अलग गवर्नमेंट, स्टेट में अलग गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन में अलग गवर्नमेंट रही है, और तब का काम नहीं हुए थे। शीला दीक्षित जी के समय पे भी जो है भारतीय जनता पार्टी थी निगम में। मैं कह रही निगम में बीजेपी थी और सेंटर में बीजेपी थी, तब भी अटल बिहारी जी थे, और ये इसमें स्टेट में शीला दीक्षित जी थी। तब क्या काम नहीं होते, बजट नहीं आते थे, काम नहीं होते थे, स्पीड से काम होते थे। ये दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। वो सेंट्रल गवर्नमेंट बजट देती है, 1 साल स्टेट गवर्नमेंट यूज करती है, उसके बाद स्टेट कॉर्पोरेशन में आता है। ये एक वो है प्रणाली, इस तरीके से आता है तरीके से। तो ये बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? उधर से सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती, कम देती है, उधर से फिर ये केजरीवाल तो है ही भट्टा गोल, ये खा जाता है उसको हजम करके अपनी मर्जी से। ये फ्री वो फ्री, अरे फ्री में तो माँ भी दूध नहीं पिलाती बच्चे को, वो भी उसमें देखती है कि बड़ा होके ये मेरे काम आएगा। फ्री देने से काम नहीं चलता, काम धरातल पे होना चाहिए। ये धरातल बजट का काम, ये जब कर्मचारी काम कर रहे हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे टीचरों की सैलरी हो, किसी की, जब उनको सैलरी नहीं मिलेगी वो काम कैसे करेंगे? काम कैसे? तो उनको सैलरी मिलनी चाहिए। ये दोनों पार्टियां मिलके, एक क्यों पहले भी तो होता था, दोनों पार्टियां मिलके एक बनाए मीटिंग रखे, और क्यों नहीं हो सकता? उधर से वो भी करे, उधर से वो भी करे, सेक्रेटरी की यहाँ मीटिंग हो और इसको फाइनल करे। जो काम करेगा उसको तनख्वाह मिलनी चाहिए, हक है उसका। और अपोजिशन में है, हम तो उस हक के लिए लड़ते भी हैं और खड़े भी होते हैं। जहाँ धरने प्रदर्शन जरूरत पड़ती है वहां धरना प्रदर्शन भी करते हैं। नहीं, मैंने देखा है आपके फेसबुक पे, मैं फॉलो करता हूँ आपको जी, और आप जो है बहुत एग्रेसिव रूप से जो है इस चीज को रखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा एक बात और पूछना चाहूंगा आपसे। जी, अब ये निगम पार्षद तो मुझे लगता है थोड़े दिन की हैं, जी, भविष्य में आप भी चुनाव लड़ रही हैं, जी। तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके इस चुनाव के लिए? चुनाव में जो एरिया में जो समस्याएं हैं, मैंने बताया कि भी रोड गलियां हैं, जो ये रोड गलियों के साथ साथ मैंने इस्लाम कॉलोनी में एक एमसीडी की जगह है, पहले वहां पे टॉयलेट होते थे, तो उसको भी अलॉटमेंट डीडीए से अलॉटमेंट लेके और उसको करवा दिया था कि क्योंकि सारे मेहरौली के एक किलोमीटर के एरिया में, 1.5 किलोमीटर के एरिया में पूरी मेहरौली बसी हुई है। अब उसमें आधा किलोमीटर के एरिया में कम से कम 15 स्कूल है, तो एक इस्लाम कॉलोनी की साइड में वहां पर स्कूल हो जाए, कम से कम वहां से जो लोग जो आते हैं अंधेरिया मोड़ से, बहुत दूर पड़ता है, छोटी बच्चियां होती है, निगम के बच्चे हैं, तो वहीं पे हमने स्कूल के लिए अलॉटमेंट करवा दिया था। उस स्कूल को भी ये शुरुआत भी नहीं कर पाए
क्या शिक्षा देंगे? कोई बजट उनका पास नहीं करा किया पाई। किया ही नहीं, उसको आगे ही नहीं उठाया, बनाना सदन में ही नहीं उठाया ही नहीं। डीडीए से सब कुछ करवा चाहिए। नीट अगर मान लिया कहीं कुछ रह भी गया हो तो उसको करवा ले। स्टेट सेंटर में गवर्नमेंट भी उनकी विदुड़ी जी हैं, वो करवाएं। उधर ये आरती जी करवाए, क्यों नहीं करवाया? सिर्फ धार्मिक प्रोग्राम और ये प्रोग्राम तो कोई भी कर लेता है, ये प्रोग्राम मायने नहीं रखते। मायने रखते हैं धरातल पे काम होना चाहिए। एक भी सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई हो, एक भी किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती हुई हो, आप ये बताइए उसमें से रिटायर हो चुके हैं। रिटायर होने के बाद परिवार बढ़ते जा रहे हैं। एक एरिया में जहां 20 घर थे, अब वहां पे 100 घर बन चुके हैं। क्या वहां पे रोड की रिक्वायरमेंट नहीं है? क्या वो लोग टैक्स नहीं देते हैं? क्या या वो लोग जब वो मकान खरीदे जाते हैं, या एमसीडी कहती है भ्रष्टाचार, अरे भ्रष्टाचार तो एमसीडी में खुद बैठे हैं भ्रष्ट लोग। जब उसमें वो अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी करवाते हैं या जीपीए करवाते हैं, तो वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास जो वहां पे पैसे जाता है तो पता नहीं चलता उनको कि कितने घर बन गए हैं, तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, तो वो पूरी करे ना। ये ऐसे ही तो ये आम आदमी का जो एमएलए है, आंख बंद करके वो बैठे हुए, ऐसी निगम पार्षद बैठी, ऐसी एमपी बैठे हुए, सारे आंख बंद करके बैठे। इनको जनता से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपनी जेब भरने में लगे हुए। अच्छा पुष्पा जी, हम एक चीज आपसे जानना चाहेंगे। मेहरौली में हम आए हैं अभी, जैसे गलियों में घूम कर आ रहे हैं, तो हमने देखा है कि आपके मेहरौली में सीवर की बड़ी भारी समस्या है जी। यहाँ लोगों को बड़ी परेशानी है सीवर ना होने के कारण जी। तो इस विषय में आप क्या करेंगे? देखिए मेहरौली में नालियां, एक तो मेहरौली हिल्स पे है, वो एकदम स्पीड से नीचे आता है, फिर रुक जाता होगा, कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी आती है, पर इनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं। हम थे योगानंद शास्त्री जी जब एमएलए थे, तो उन्होंने सीवर का और पानी इसका जल बोर्ड का एक प्रोजेक्ट लाए थे पूरी विधानसभा का। वो प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़ा है, आज दब चुका है। उसके बाद एमएलए, उसके बाद ये साहब सिंह वर्मा जी के बेटे वो लड़े चुनाव, वो आए, उन्होंने कहा कि मैं सीवर का, हम भी उनके साथ गए, हमारी मीटिंग हुई डीडीए में, और सीवर का प्रोजेक्ट भी यहाँ सीवर होना चाहिए। मैं कहा जब पूरी दिल्ली को सीवर मिला तो मेहरौली को क्यों वंचित रखा जाए? मेहरौली में सीवर होना चाहिए। हमने कहा हम हर कोने में, हर गली में खड़े होंगे, आप डालिए सीवर। सीवर का प्रोजेक्ट शुरू हुआ अंधेरिया मोड़ से। हमने उनको बोला आप आउटफॉल से आप शुरू मत कीजिए, पहले आप अंदर से कीजिए। वो आप आउटफॉल पे जाओगे तो पहले अंदर से मिलाओगे तभी तो आउटफॉल को जोड़ोगे। पहले अंदर से तो शुरू, अंदर से तो करो। अब जल बोर्ड पानी को भी डालना है आपको, लाइनें या सीवर की, तो दोनों को साथ ले लो। तो इन्होंने तब तो कह दिया हाँ हाँ ठीक है, पूरी मेहरौली काट दी। जैसे तैसे करके मैंने बजट लाया और मैंने इसको हर गली मेहरौली की, कोई एक आध गली रही होगी, हर गली बनवा दी थी मैंने अपने टाइम में, पूरी गली। एक दो जो रह गई थी उनके बजट लगा दिए थे, सारी गलियां बनवा दी थी। और ये टेंडर में हो गया था कि सीवर डाले जाए। मेहरौली में एमएलए साहब यहाँ ऑफिस में आते हैं तो उनको दिखता नहीं कि नालियों में इतना गंद बह रहा है, तो वो जल बोर्ड पे जब बिल आता है उसमें जल बोर्ड में सीवर का जोड़ के देते हैं। उनको शर्म नहीं आती? पानी आता कहाँ? मेहरौली में 10-10 दिन में पानी आता है, सीवर की व्यवस्था है नहीं, तो किस लिए बिल लेते हैं? किस लिए बिल लेने आते हैं? पानी की लाइनें आपके यहाँ डली हुई है? पानी की लाइनें डली हुई हैं, ऊपर वो नाम मात्र है। कोई पंप वगैरह, क्योंकि पहाड़ी के ऊपर है, तो कोई ऐसा पंप वगैरह का इंतजाम किया जो पानी ऊपर चढ़ सके? पानी ऊपर चढ़ रहा है। यहाँ पे ये जो एक लाल ये बाबा जी की टैंकी है, यहाँ से पहले यहाँ बहुत बड़ा कुआं होता था, पूरी मेहरौली इस कुएं से पानी भरती थी, मीठा पानी था। उसको बंद कर दिया। उसको बंद करने के कारण मेहरौली में या आसपास जितनी भी बेसमेंट है सब में चोआ हो गए, पानी आ रहे हैं, नीचे के फ्लोर सबके खाली हो गए। वो बिल्डिंग इस जर्जर हालत में हो रही है, किसी दिन गिर हो जाएंगी। वाटर लेवल बढ़ गया, वाटर लेवल बढ़ गया क्योंकि कुआं बंद हो गया। इस मेहरौली जब इस कुएं से पूरी मेहरौली पानी पीती थी, उस कुएं को बंद कर दिया। क्यों? एमएलए साहब वहां पे बोरिंग करवा देते, उस पानी को चालू कर देते। एक टाइम मीठा पानी आ जाता, एक टाइम ये वाला पानी आ जाता, कुएं वाला। इतने बड़े बड़े बाहर लगते हैं, तुम वहां एक सिस्टम लगाते, पानी को प्यूरिफाई करके देते, लोगों को जाता पानी। अच्छा पुष्पा जी, आप हमें ये बताइए, जो दिल्ली सरकार ने 550 के आसपास ठेके गांव, कॉलोनियों और शहरी क्षेत्र में जो खोलने का ऐलान किया है, और खोल भी दिए हैं लगभग, तो जो इसकी सरकार की जो नीति है, केजरीवाल सरकार की जो शराब नीति है, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए केजरीवाल जी, एक तो जब वो पहले कहते तो पंजाब कहते उड़ता पंजाब,
आज वो पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं, वहां इनकी कुछ अलग नीति है। जहां वो राज कर रहे हैं, जहां दिल्ली वासियों ने उनको कुर्सी दे रखी है, वहां वो कुछ उल्टाई कर रहे हैं। ये हर वार्ड में शराब के ठेके खोल रहे हैं। अरे काम, एक तो पहले बात तो इन्होंने उम्र कम कर दी कि शराब, स्कूल जाओ, पढ़ो, स्कूल पास करो, उसके बाद तुम्हारी उम्र 21 से 18 कर दी तुम्हारी शराब पीने की। शराब पीनी शुरू कर, ठीक है, काम धंधे की नहीं, शराब पीने की उम्र कम कर दी। अरे तुम नौकरी देने की उम्र कम करते, कम तो इतनी उम्र कर दी भी नौकरी में हो और काम धंधे मिलेंगे। शराब की तो नहीं, शराब नहीं कर दी, ऊपर से कह दी तुम दूर जाने की जरूरत नहीं है, मोहल्ले में शराब की दुकान खोल देंगे, वहां से शराब लो, पढ़ाई के लिए जाओ, माँ बाप भेजेगा और सब्जी मंडी भेजेगा, सब्जी लिया, सामान लिया बाजार से, वो सामान तो लाएगा नहीं, वो बोतल लेके आएगा और आके माँ बहन करेगा, माँ घर में अपने परिवार में। तो ये क्या ठीक है? ये शराब नीति सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अपना टैक्स बढ़ाने के लिए, सिर्फ अपने लिए किया है, जनता के लिए कुछ नहीं है। ये सिर्फ ढकोसला है, इसके हम बहुत खिलाफ हैं। मेहरौली में 3 ठेके खोलने के उन्होंने, हमने पुरजोर उसका विरोध किया और जनता का समर्थन भी रहा। हम मेहरौली में इतिहास गवाह है, जब यहाँ प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू जी बने थे तो उन्होंने कहा था मेहरौली में मंदिर भी है, योग माया मंदिर, सिद्धपीठ, और यहाँ पे दरगाह भी है, यहाँ पे चर्च भी है, यहाँ गुरुद्वारा भी है, यहाँ पे चारों धार्मिक स्थल जो सिद्धपीठ हैं। कभी भी मेहरौली में कोई भी नशीली, खासतौर पर शराब की ठेका नहीं खोला जाएगा। आज तक मेहरौली इतना पुराना शहर है, इतिहास गवाह है, कोई भी शराब की दुकान, शराब का ठेका नहीं खुला। हम नहीं खुलने देंगे, नहीं खुलने देंगे। इस शराब नीति के खिलाफ है पूरी दिल्ली में। अच्छा पुष्पा जी, 2 विषय हमारे हो गए जी। अब तीसरा विषय हमारा रहता है स्वास्थ्य के विषय। जी। मेहरौली विधानसभा में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, आप एक बार हमें यह भी बताइए। देखिए, मैं मेहरौली विधानसभा के बारे में डिटेल में बताऊंगी। पहले मैं मेहरौली के बारे में, मेहरौली वार्ड के बारे में बता देती हूँ। मेहरौली वार्ड के विषय में मैंने वार्ड 60S की बता देती हूँ कि जो आप देखते हैं मेहरौली में एंट्री करते हैं, वहां पर हॉस्पिटल PHC होता था पहले, छोटा सा, बहुत पुराना था, और वहाँ हॉस्पिटल तैयार करके हमने दे दिया निगम को। हॉस्पिटल भी है, हॉस्पिटल के साथ क्वार्टर भी है। आई थिंक उसमें 26-27 उसमें रूम है, वो क्वार्टर बने हुए हैं। तो वो इसलिए बने थे कि हॉस्पिटल में सारी व्यवस्थाएं हो और डॉक्टर की रहने की व्यवस्था, कर्मचारियों की रहने की व्यवस्था सारी वहां पे हो जाए। उसमें रहने की व्यवस्था तो तब होगी जो उसके अंदर डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं हो पाई। 4 मंजिल इतनी सुंदर बिल्डिंग बनी हुई है, आप हॉस्पिटल में जाके देखो, इतनी सुंदर बिल्डिंग है। उसमें वो जो मैं थी तब उन्होंने जो पुराना फर्नीचर था, आज वो पुराना फर्नीचर ही पड़ा है, नया फर्नीचर तक नहीं लाए। डॉक्टर अलग, उसमें देखो पहले जच्चा बच्चा था, ENT के डॉक्टर बैठते थे और भी स्टाफ होते थे डॉक्टर, वहां पर कोई स्टाफ नहीं, सिर्फ 2 डॉक्टर बैठते हैं और कुछ नहीं है। कोरोना के टाइम में ये बैठती है, वो तो कभी कोई बैठ गया, कहीं वो तो एक अलग चीज चल रही है। बाकी उसमें कोई स्टाफ नहीं है, कोई एसेसरी नहीं है, कोई उसके अंदर कुछ सामान नहीं है। उसके अंदर लिफ्ट थी, वो उद्घाटन, क्योंकि वो लिफ्ट मैंने पहले से पास करवा रखी थी, तो वो लिफ्ट जिस उसका उद्घाटन होना था, उद्घाटन हुआ, लिफ्ट 2 दिन चली, उसके बाद लिफ्ट बंद। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक का जो शोर मचाती है आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार, आप कह सकते हैं, तो मोहल्ला क्लिनिक के क्या हालात आपके क्षेत्र में? मोहल्ला क्लिनिक हमारे यहाँ अंधेरिया मोड़ पे है, वहां पर उसकी हालत जाके देख लो, उसके पीछे गंद बहता है। और मोहल्ला क्लिनिक में तो कई बार गई, वहां पे ताले लगा देता है। कभी वो कह रहे, मैंने पूछा वहां पे जो बाहर बैठे लोग, कह रहे जी 1 घंटे के लिए आते हैं, कर्मचारी आते, कोई ना मात्र कोई आ गया, लाइन लगा के, नहीं तो उनको मना कर देते, कोई है ही नहीं, भाग जाते हैं। वहां पे तो मोहल्ला क्लिनिक पे तो गधे बूढ़े घूम रहे होते हैं। तो यही है उनकी हालत। अच्छा देखिए, आप क्षेत्र में रहती हैं जी, लोगों के बीच में रहती जी, तो शिकायत तो लोग करते होंगे आपसे? बिल्कुल करते होंगे, बिल्कुल। तो तुलना भी करते हैं, तुलना भी करते होंगे जी। ठीक है, तो अब कैसा माहौल आप देखती हैं आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति? देखिए, उनका क्या हाल है, उनकी व्यवस्था, उनका वो जाने, उन्होंने क्या दिया है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जनता क्या सोचती है? हाँ, उन्होंने क्या दिया जनता को, वो तो वो जाने। पर हम तो जहाँ भी जाते हैं, लोगों मतलब हमें ऐसी निगाहों से देखते हैं कि एक
भाई एक कोई आशा थी जो हमने नहीं दी। तो जितनी आशा भरी निगाहों से हमें देखते हैं, वो सोचते हैं कि ये आएंगे तो हमारे लिए पहले जैसा अच्छा माहौल होगा, उससे भी अच्छा होगा। उनकी निगाहें ही अपने आप ऐसे हो जाती, कई बार तो वो इतने भावुक हो जाते हैं कि हमने पता नहीं क्या गलती कर दी जिसकी सजा हमें आज भुगतनी पड़ रही है। तो साथियों, ये थी पुष्पा सतबीर सिंह। तो दोस्तों, इसी के साथ हम धन्यवाद करते हैं पुष्पा सतबीर सिंह जी का। धन्यवाद पुष्पा जी। आपका भी धन्यवाद हरनाम जी, और सभी दर्शकों का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। तो दर्शकों, आपने देखा कि पुष्पा सतबीर सिंह जी की नज़र क्षेत्र के हर उस कोने पर है जहां भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ने समस्याएं खड़ी कर रखी है। मुझे लगता है इस बार इस विधानसभा में जो पुराना रवैया पिछले 5 साल से चला आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, वो समाप्त होगा और महरौली की जनता को कष्टों से मुक्ति मिलेगी। इसी के साथ हम अपनी वार्ता को यही विराम देते हैं। नमस्कार।